नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। हमें कुछ नोट्स मिले हैं। शीर्षक है द डेड नंबर। हाँ, ये कहानी मुंबई में सेट है और इसमें जो तकनीक और अलौकिक चीजों का मेल है वो बड़ा भयानक है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इस कहानी की मुख्य घटनाओं को समझना और इसके पीछे जो डर छुपा है उसे देखना। कहानी 2023 की है, मुंबई के अंधेरी इलाके की, और किरदार है रिया मेहता, एक ऐप डेवलपर। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि कैसे टेक्नोलॉजी, जिसे हम आमतौर पर लॉजिकल मानते हैं, वही यहाँ डर का जरिया बन जाता है। मतलब रोजमर्रा की चीजों में कुछ अनजाना घुसपैठ कर रहा हो। और इस सब के बीच में है वो नंबर +91 666 0000 1313। डरावना नंबर है। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत ही अजीब है। रिया को रात में कॉल्स आती हैं। हाँ, ठीक 3:13 बजे, और फोन पर सिर्फ स्टैटिक या कुछ और। तेज स्टैटिक, या जैसे कोई खरोच रहा हो। कॉलर आईडी पर लिखा आता है अज्ञात स्रोत। अच्छा, और वापस कॉल करने पर जवाब मिलता है ये नंबर मौजूद नहीं है। अजीब है। फिर क्या हुआ? कुछ दिनों बाद उन्हीं कॉल्स में स्टैटिक के बीच एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। फुसफुसाहट? क्या? मैं तुम्हें देख रही हूँ रिया। ओह, ये तो डरावना है। रिया ने ब्लॉक करने की कोशिश की होगी। हाँ बिल्कुल की, पर कॉल्स बंद नहीं हुई, ब्लॉक करने के बाद भी आती रही। ये कैसे हो सकता है? मतलब तकनीकी तौर पर तो यहीं से वो मनोवैज्ञानिक दबाव शुरू होता है। अकेलापन, डर का बढ़ना। जो पहले एक तकनीकी गड़बड़ी लग रही थी वो अब कुछ और ही बन रही थी। तकनीक जैसे धोखा दे रही हो। और फिर चीजें और बिगड़ी। हाँ, कॉल ज्यादा आने लगी और एक रात आवाज ने कहा, मैं तुम्हारी खिड़की के बाहर हूँ। लेकिन रिया तो 11वीं मंजिल पे रहती थी, बाहर कौन हो सकता है? सोचिए जरा। वो घबराकर खिड़की के पास गई। पहले कुछ नहीं देखा, फिर बिजली चमकी और एक पल के लिए खिड़की के ठीक बाहर एक औरत, लाल साड़ी पहने, उल्टी लटकी हुई, सिर पूरा पीछे मुड़ा हुआ, आंखें सफेद। बाप रे, ये तो भयानक है। हाँ, अब ये सिर्फ एहसास नहीं था, ये कुछ दिख गया था। यहीं से जांच की बात आई। उसका दोस्त था ना कोई, रजत टेक वाला? हाँ, रजत। उसने मदद की, कॉल ट्रेस करने की कोशिश की। और कहाँ से आ रही थी कॉल? पता चला कि कॉल भारत के किसी चालू टेलीकॉम सर्वर से नहीं आ रही थी। तो फिर कहाँ से? पुणे के पास जुन्नर गांव में एक जला हुआ टावर है, 17 साल से बंद पड़ा है। कॉल वहां से आ रही थी। बंद टावर से? ये कैसे मुमकिन है? यही तो रहस्य है। और उस टावर से कहानी जुड़ी है। 2006 में मीनाक्षी नाम की एक कर्मचारी पर वहीं बिजली गिरी थी। और उसका शरीर नहीं मिला था, है ना? हाँ, कहते हैं तारों में गायब हो गई। लेकिन रजत को एक और जरूरी बात पता चली। क्या? रिया का सिम कार्ड, वो नया नहीं था, रिफर्बिश था। अच्छा। और वो पहले किसी ऐसी महिला का था जिसकी 2015 में रहस्यमयी मौत हुई थी। अरे बाप रे, मतलब ये सब जुड़ा हुआ था? वो टावर, मीनाक्षी, ये सिम कार्ड। हाँ, ऐसा लगता है कि वो अतीत की त्रासदी और रिया के वर्तमान डर के बीच का पुल बन गया था, एक जरिया। इसके बाद तो रिया की हालत और खराब हुई होगी। बहुत ज्यादा। उसे वहम होने लगे, आईने में अपना चेहरा नहीं किसी और का दिखता था। और वो वॉइस नोट्स वाली बात? हाँ, फोन में अपने आप संस्कृत के मंत्र रिकॉर्ड हो जाते थे। फोन की बैटरी एकदम से खत्म हो जाती थी। और सबसे अजीब, फोन नष्ट नहीं हो रहा था। बिल्कुल। रिया ने उसे जलाने की कोशिश की, पानी में फेंका, हर बार फोन वापस आ जाता था, टूटा फूटा पर चालू। हद है, ये तो सच में कब्जे जैसा लगता है। हाँ, डिजिटल कब्जा। फिर उसे एक वॉइस मेल मिला। किसका? उसकी अपनी चीखने की आवाज। ओह नो। और फिर एक कॉल आई। आवाज ने कहा, तुमने मेरा कॉल उठाया, इससे हम एक हो गए। एक रिंग, एक आत्मा। एक रिंग, एक आत्मा, मतलब कनेक्शन बन गया। लगता तो यही है। फोन अब सिर्फ एक मशीन नहीं था, वो उस ताकत का जरिया बन चुका था। कहानी का अंत कहाँ होता है? जगह वीरान है, लोग पास जाने से भी डरते हैं। वहां क्या मिला उन्हें? टावर के नीचे राख, सिंदूर और हड्डियां, जैसे कोई तांत्रिक क्रिया हुई हो। और मलबे में एक जला हुआ इंसानी हाथ। हाँ, और उस हाथ में एक सिम कार्ड पकड़ा हुआ था। वही सिम कार्ड? या शायद। तभी रिया गिर जाती है, नाक से खून बहने लगता है और उसके फोन पर एक मैसेज आता है। क्या मैसेज? सिम अपडेट, आत्मा स्थानांतरण पूरा हुआ। आत्मा स्थानांतरण? हाँ, और इसके बाद रिया उठती है और बिल्कुल ठंडी मशीन जैसी हंसी हंसने लगती है। तो
उसका क्या हुआ फिर? नोट्स बताते हैं कि रिया गायब हो गई, कुछ दिन बाद उसकी लाश मिली, फोन हाथ से चिपका हुआ। मौत का कारण? कार्डियक अरेस्ट बताया गया, लेकिन चेहरे पे जो दर्द था वो कुछ और ही कहानी कह रहा था। और वो नंबर 666 वाला? वो नंबर बाद में दिल्ली में किसी और को दिया गया। कहते हैं उसकी भी 13 दिन में मौत हो गई। 13 दिन? अब वो नंबर आधिकारिक तौर पर अनुपलब्ध है, पर कुछ लोग आज भी कहते हैं कि उन्हें देर रात उस नंबर से मिस कॉल आती है। तो कुल मिला के ये कहानी है एक शापित नंबर की, एक प्रेतवादित सिम कार्ड की, और कैसे तकनीक एक पुराने बुरे साये का दरवाजा बन सकती है। हाँ, ये एक बहुत ही मॉडर्न भूत की कहानी है जो हमारी जानी पहचानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। और ये एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हो अगर कोई कॉल ऐसे नंबर से आए जो मौजूद ही नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे डिजिटल नेटवर्क्स जिन पर हम इतना निर्भर हैं, क्या उनमें अतीत की कोई अनसुनी गूंज है या कोई अनदेखा खतरा? क्या तकनीक सिर्फ सिग्नल्स और डेटा है या कुछ और भी? एक डरावना विचार है।